सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, सद्गुरु दाता दयाल जी ने हम जीवों पर अनंत उपकार किए हैं। उन उपकारों को याद करते हुए उनके श्री चरणों में यही विनती है कि हे दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। यदि आप हमें इस कलयुग में न मिलते तो मेरी बुरी दशा होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे कहीं छोड़ न देना, अपना बिरद संभालना और मुझे भक्ति दान देना। हे मेरे सद्गुरु दीनदयाल जी भगवान, आपकी महिमा बेअंत है, वेदों ने भी बेअंत गाई है। आप सदैव भक्तों के अंग संग रहते हैं। मालिक अपने भक्तों प्रेमियों का प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे एक क्षण भी भक्तों को नहीं भुलाते और न ही उनसे दूर रहते हैं। हर समय उनका ही ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। जो भी वे अभिलाषा करते हैं पल भर में पूर्ण कर देते हैं। वे हरदम उन्हीं का निरीक्षण करते रहते हैं, परंतु वे मिलते पवित्र प्रेम के मूल्य से ही हैं। जिस सेवक ने श्री सद्गुरु को मान दिया तो उसकी शेष चिंताएं कौन सी रह गई। वह निश्चिंत हो जाता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मालिक पर जा पड़ता है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये सेवक, अगर तू मान करता है तो सद्गुरु का कर, उन्हें अंग संग जान और उनकी मौज के अनुसार चल, तो तू भवसागर से पार हो जाएगा। जैसे संसारी लोग धन एकत्र करने के साधन ढूंढ लेते हैं, वैसे ही तू भक्ति धन एकत्र करने के साधनों को खोज कर ध्यान सुमिरन करो, गुरु आज्ञा को मानो, नीति युक्ति प्रेम और भक्ति का व्यवहार करो, तो मालिक आपका साथ ही नहीं छोड़ेंगे और सच्चे साथी बनकर तेरे कार्य करते रहेंगे। श्री सद्गुरु अथाह समुद्र हैं और आप उस पर जल की मछली बन जाएं तो वे सदैव आपको जल रूपी गोद में रखेंगे और आप निर्भय हो जाएंगे। जो चालाक और चतुर हैं वे भक्ति पथ में उलझ जाते हैं और इसलिए तुम अनजान बनकर भक्ति भाव से कदम बढ़ाते चलो। श्रद्धावान के ऊपर सदैव दया की दृष्टि होती है, इसलिए वे सदैव मौज में प्रसन्न रहते हैं। जो भ्रम करते हैं वे सद्गुरु की महिमा को नहीं जान सकते। मनमुख तो हर समय भयभीत रहते हैं और गुरुमुख के रक्षक तो सद्गुरु ही हैं। भगवान की लीला देखना चाहते हो तो श्रद्धा बढ़ाओ और चतुराई को कम करो। सद्गुरु युग युग में भक्तों के बिगड़े कार्य संवारते आए हैं। आप भी उन पर विश्वास करिए, वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। मालिक की महिमा गाओ, खुशियाँ मनाओ, उनका दामन न छोड़ो और अपना सारा उत्तरदायित्व उन्हें ही सौंप दो। ये जगत एक धर्मशाला है, अगर इससे मोह नहीं करोगे तो सुखी रहोगे। उठते बैठते प्रसन्न चित्त रहो और मुख से प्रभु के गीत गाते रहो। प्रेम धन संचित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरु तुमसे एक पल भी दूर नहीं हैं। वे इस लोक में और परलोक में भी आपके साथ हैं। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कष्ट नहीं व्यापेगा, आप सदैव हंसते रहोगे। आपके ऊपर कष्ट क्लेश आएंगे, परंतु यदि शब्द अभ्यास करते रहोगे तो वे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। तुम अपनी महानता भक्ति और मुक्ति के मालिक के प्रेम में ही जानो।
सद्गुरु सच्चे पातशाह सचखंड वासी हैं। उनके श्री वचनों और आज्ञा का अनुसरण करने से तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। निष्काम सेवा से सद्गुरु मिलते हैं, ऐसा सस्ता सौदा और कोई नहीं है। इसमें सुस्ती या आलस्य मत करो। सद्गुरु शब्द का सहारा लेकर मन से युद्ध करो, इसे जीत कर स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। आत्मिक धन के शत्रु तुझ अकेले से नहीं डरेंगे। सद्गुरु को पुकारो, उनका नाम सुनकर वे शीघ्र ही भाग जाएंगे। श्री सद्गुरु जी का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। सारी रचना का रचयिता और कर्ता धर्ता जिसका कार्य करने वाला हो, वो प्रसन्नता से न हंसे तो कौन हंसेगा। तुम प्रेम से प्रभु को रिझाकर प्रसन्न हो जाओ। भक्ति मार्ग में पग पीछे नहीं हटाना चाहिए, सदैव आगे ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसी को दुख में सहारा देना ही शुभ कर्म है। मन, वचन और कर्म से ही दूसरों को रूहानी सहायता देने वाला ही धर्मात्मा है। तुम अपने हृदय का आकलन करो और बुराई सोचना छोड़कर सबकी भलाई की सोचो। जैसे फूल में से सहज स्वभाव ही सुगंध आती है, इसी प्रकार तुम अगर अपने आप को अच्छा समझते हो तो तुमसे भी स्वतः ही अच्छाई प्रकट होनी चाहिए। भला करोगे तो भला ही होगा। अच्छे व्यक्ति को सारा जग अच्छा और बुरे व्यक्ति को सारा जग बुरा ही लगता है। घृणा करोगे तो घृणा मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। यदि आप दुखी नहीं रहना चाहते हो तो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाते हो। अगर क्रोध नहीं करोगे तो जीवन अमृतमय बन जाएगा। अगर क्रोध नहीं छोड़ोगे तो जीवन बोझ बन जाएगा। दूसरों को दुखी करके जो सुखी रहने की अभिलाषा करता है, उसे स्वार्थी समझना चाहिए। आलस्य को त्याग कर सदैव सचेत रहिए तो सफलता स्वयं आपका द्वार खटखटाएगी। अच्छे से अच्छाई तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, पर बुरे से अच्छाई करने वाला ही सज्जन पुरुष होता है। अधिक से अधिक कार्य करिए और उसका फल मालिक को अर्पण करते रहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।